गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पिछले 2 दिन से हम क्या पढ़ रहे हैं? अंग अनुस्वार। अब आज हम पढ़ेंगे, देखो, अंग अनुनासिक, पेज नंबर 74। अंग अनुस्वार का उच्चारण हम नाक से करते हैं। अब अंग अनुनासिक, इसमें जो ये चंद्रबिंदी लग रही है इसे हम क्या कहते हैं? अनुनासिक, मतलब नाक और मुंह दोनों से इसका उच्चारण होता है। जैसे आँख, आँख छोटा सा स्वर नाक से भी और मुंह दोनों से सुनाई देता है, वो होता है अनुनासिक। नाक और मुंह दोनों से स्वर जो निकल रहा है वो है अनुनासिक। अनुनासिक कैसे लगाते हैं? चंद्रबिंदी, जिसे चंद्रबिंदी भी कहते हैं, चंद्रबिंदु। ठीक है, तो ये हमारे जो दिए हैं ये हम इसे बाद में पढ़ेंगे, पहले इसको सीख लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो अंग, इसे हम नाक और मुंह दोनों से उच्चारित करते हैं। ये देखो मुंह, जैसे हम बोल रहे हैं आँख, आँख। यदि हमने इसमें आँख अनुस्वार लगा दिया, अनुस्वार, आँख, आँख नहीं बोलते हैं, आँख छोटा सा स्वर सुनाई देगा, आँख, नाक से और मुंह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा, ये सही है हमारा। तो ये जो स्वर है ये क्या है? अनुनासिक। तो इसे हम नाक और मुंह दोनों से उच्चारित करते हैं। अनुनासिक, अनुनासिक, नासिक माने, नासिका माने क्या होता है? नाक। तो हमें इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से करना है। अब इसके कुछ शब्द बताऊं बच्चों आपको, कुछ उदाहरण, कुछ शब्द से समझते हैं हम कि अनुनासिक क्या है। आपने अनुस्वार समझ लिया है, उसका उच्चारण हम नाक से करते हैं। अनुनासिक, जिसका उच्चारण हम नाक और मुंह दोनों से करते हैं। ये हमारी हो गई अनुनासिक, जिसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। अनुनासिक, ठीक है। अब जैसे आँख, सांप, छोटा सा आँख का स्वर सुनाई देता है। दांत, अगर हम इनमें बिंदी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? दांत, सांप, आँख। ऐसे तो नहीं बोलते हैं, छोटा सा अनु स्वर सुनाई देता है नाक से। तो ये क्या है? अब जैसे कि आँख, आँख है, ये देखो, ये आँख बन गई है हमारी। सांप, 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 दांत, एक छोटा सा दांत। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है बच्चों? अनुनासिक, अनुनासिक, जिसका स्वर नाक और मुंह दोनों से निकल रहा है। आँख, गाँव, पाँव, सांप, इसी तरह से, है ना। जैसे कि ये देखो,
ह और स शब्द है, ठीक है। इसको ध्यान से समझना बच्चों। अब इसमें हमने जैसे ह में अंक की बिंदी लगा दी तो ये बन गया हंस, जो एक पक्षी है। पक्षी है जो हंस, ठीक है। अब यदि हमने इसमें अनुनासिक लगा दिया, माने चंद्र बिंदी लगा दी, तो हंस, हंसना, लाफ, जैसे कि ये देखो हंसना हो गया। तो ये क्या, ये एक मात्रा ने, एक स्वर ने शब्द का अर्थ बदल दिया। इसीलिए हमें इनको ध्यान से देखना है कि ये कैसे लगाए जाते। अब एक चीज़ आपको बहुत ध्यान से देखनी है बच्चों, जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें बड़े बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब वो क्या है, ये देखो, मैं भी आपको समझा रही हूँ। इसको इरेज कर लूँ पहले, देखो। अब देखो, जैसे कि अब जैसे कुछ, जब हम मात्रा के साथ में, मात्रा के साथ यदि हम अंग यूज कर रहे हैं, जैसे कोई भी मात्रा ई के साथ में, अब जैसे हमें लिखना है सिंह, ठीक है। तो हम ये सिंह, अब यहाँ पे अनुनासिक आ रहा है, तो हम क्या ऐसे लिखेंगे? नो, इसका सही लिखना क्या होगा? ये बिंदी हमने क्यों लगाई है? क्योंकि जब हम मात्रा के साथ में चंद्र बिंदी यूज करते हैं, मात्रा के साथ में जब ये प्रयोग करते हैं, तब इसे अनुस्वार के रूप में ही लगाते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार, इस तरह से। तो आपने देखा होगा, जैसे हम लिखते हैं चींटी, ये लिखा हमने, देखो जो च ई ची, अब यहाँ पे ये सुनाई दिखाई दे रही है, तो ये है। मात्रा के साथ में हमें इसे अनुस्वार रूप में ही लगाना पड़ता है, ठीक है। चींटी, समझ लिया? तो चलो अब इसके शब्दों को समझते जाएंगे और आपको ये बातें और क्लियर मैं करती जाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहो बच्चों, अपनी कॉपी निकाल लो, ठीक है।